हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। काकरान इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आशा करता हूं कि आगे भी आपकी तैयारी अच्छी चलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, आपके लिए कुछ प्रश्न चल रहे हैं इतिहास से लेकर। आगामी परीक्षा भी आने वाली है पैट को लेकर, तो उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है ये सब वीडियो। आप मेरी डिटेल की वीडियो भी देखें। ये जो क्वेश्चन है कुछ प्रीवियस के हैं, यानी कि जो कुछ आए हुए हैं, और कुछ आगामी आने वाले क्वेश्चनों क्या है संभावना है, ऐसे क्वेश्चनों को आपके लिए क्या है निकाल कर लाए गए हैं। तो आप इन वीडियो को देखें, समझें और देखिए कि कितनी तैयारी अब तक आपकी हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो अपने टॉपिक पर चलते हैं, ध्यान से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था। है ना, बात समझ में आई। दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान, बस यही बात समझने की होती है कि क्या कहा कि दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान। तो वैधानिक का मतलब ध्यान रखना, इसका मतलब होता है वास्तविक। इसका मतलब क्या हो गया भाई, वास्तविक। तो वास्तविक की बात कर रहे हैं, देखो ध्यान से समझो कि दिल्ली का पहला सुल्तान, दोनों में फर्क है। यदि पूछे जावे दिल्ली का पहला सुल्तान, दिल्ली का प्रथम सुल्तान, एक क्वेश्चन तो ये बन गया। एक क्वेश्चन बन गया दिल्ली का प्रथम वास्तविक सुल्तान। वैधानिक का मतलब है वास्तविक सुल्तान। तो दो टाइप के आपके क्वेश्चन बन रहे, इसी बात को मैं आपको कह रहा हूं कि इसको समझेंगे कि दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था। है ना, तो एक तो क्वेश्चन है दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, दिल्ली सल्तनत का। एक है दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था। तो यदि वास्तविक की बात होगी या वैधानिक की बात होगी तो वो हमेशा ध्यान रखना वो कौन था, इल्तुतमिश। ठीक है, ध्यान रखना कौन था भाई, इल्तुतमिश। यदि प्रथम सुल्तान की बात करें केवल तो वो कौन था, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। वो कौन था भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक। बात को समझेंगे। वैधानिक सुल्तान क्यों कहा, तो वैधानिक सुल्तान कहने का कारण ये था कि, या आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। ठीक है, या गुलाम वंश का ऐसा शासक जो गद्दी पर बैठा। तो गुलाम वंश की यदि शुरुआत की बात करेंगे तो आप कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वो कभी गद्दी पर नहीं बैठा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, जिसने गद्दी पर बैठकर राज करा था, वो कौन था, इल्तुतमिश था। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था। तो वैधानिक की बात करें यानी कि वास्तविक की बात करें तो वो कौन है, इल्तुतमिश। यदि केवल बात करें कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था तो वो कौन था, डायरेक्ट बात करें दिल्ली सल्तनत से लेकर, तो वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है दोस्तों, आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। यदि बात करें कि प्रथम महिला सुल्तान, तो आपको पता ही है तो रजिया क्या थी, प्रथम क्या थी भाई, महिला सुल्तान। ध्यान रखना है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम क्या थी, ये महिला सुल्तान। यदि इसकी बात करें तो ये क्या है, प्रथम महिला सुल्तान। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे आशा करता हूँ। तो वास्तविक सुल्तान की बात करी तो वास्तविक सुल्तान कौन है, आपका इल्तुतमिश है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में चांदी का टका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था। देखिए, उत्तर भारत में चांदी का टका जारी करने वाला सुल्तान या शासक कौन था, तो वो कौन था जिसने चांदी का टका जारी करा था, तो वो कौन था, वो भी कौन था भाई, इल्तुतमिश ही था। ठीक है, ध्यान रखना कौन था, इल्तुतमिश था, जिसने क्या कर दिया था, चांदी का टका जारी कर दिया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, यानी कि लौह एवं रक्त नीति अपनाने वाला जो शासक था दिल्ली सुल्तान का, वो कौन था। आप इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वो कौन था, इसको ध्यान से समझेंगे। तो वो कौन था, वो था बलबन। वो कौन था भाई, बलबन। बलबन एकमात्र ऐसा शासक हुआ जिसने कौन सी नीति अपनाई, लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। बात समझ में आ गई दोस्तों। इसके द्वारा ध्यान रखना, एक त्योहार भी ध्यान रखें कि इसने कौन से त्योहार चलाए थे। तो त्योहार कौन से थे, नवरोज। कौन सा त्योहार चलाया था भाई, नवरोज त्योहार। ठीक है, ध्यान रखना, नवरोज त्योहार इसने चलाया था। और दो तरह की इसने क्या करती चलाई थी, प्रथाएं चलाई थी। दो तरह की क्या चलाई थी भाई इसने, प्रथाएं। तो एक तो कौन सी थी, पैबोस, और दूसरी थी सिजदा। दूसरी कौन सी थी भाई, सिजदा। तो दो तरह की क्या चलाई थी, प्रथाएं चलाई थी, पैबोस और सिजदा। और एक त्योहार चलाया था जिसका नाम क्या था, नवरोज। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। एक क्वेश्चन आपका आएगा कि किसने लौह एवं रक्त जो नीति चलाई वो किसने चलाई थी, बलबन ने चलाई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनो उपाधि धारण की थी, यानी कि अपने मन से जो उपाधि धारण की थी, किसकी, सिकंदर
सानी की उपाधि जो धारण की थी वो किसने की थी, तो उसका आप ध्यान रखें, तो वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, जिसने अपने आप को क्या कहा था, सिकंदर सानी। यानी सिकंदर की उपाधि लेने का मतलब ये था कि वो क्या है, विश्व विजेता की कंडीशन में है ना, ध्यान रखना। इसने क्या था, भारत जीतने की बात कही थी, सिकंदर ने जो है विश्व को जीतने की बात कही थी। तो सिकंदर सानी की जो उपाधि ली थी अपने मन से, ध्यान रखना इसमें लिखा हुआ है मनोपाधि, यानी अपने मन से जो उपाधि ली थी सिकंदर सानी को, किसने ली थी, अलाउद्दीन खिलजी ने ली थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर, सॉरी दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा अंतिम रूप से गुलाम तुर्कों के समूह चालीसा को समाप्त किया गया, है ना, यानी कि 40 दल को समाप्त करना, तुर्कान ए चहलगामी, इसका दूसरा नाम ये है, वास्तविक नाम यदि मैं इसकी बात करूं दूसरा नाम, तो इसका नाम है तुर्कान ए चहलगामी, इसका नाम है तुर्कान ए चहलगामी, तुर्कान ए चहलगामी, यानी कि 40 दल का समूह या 40 सरदारों का समूह, इसका कहने का मतलब ये है। तो ये पूछा गया है कि इसको समाप्त किसने किया था, बात किसकी पूछी गई है कि इसको समाप्त किसने किया था, तो इसको समाप्त करने वाला जो शासक था वो था कौन, बलबन। ठीक है, ध्यान रखना। यदि बात करें चलाने वाला, तो इसकी जो स्थापना करी थी 40 दल, तुर्कान ने चहलगामी की जो क्या करी थी, शुरू करी थी या स्थापना की थी, तो किसने की थी, तो वो किसने करी थी भाई, इल्तुतमिश ने। किसने करी थी, इल्तुतमिश ने। और समाप्त किसने कर दी, बलबन ने, है ना, ध्यान रखना। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था नसरुद्दीन महमूद से, मैंने आपको डिटेल में समझा रखा है कि उसने क्या कर दिया था, अपनी लड़की का विवाह कर दिया था नसरुद्दीन महमूद से, जो क्या था, केवल टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला आदमी था, और उसको अलग रास्ते से हटाकर अपने आप क्या है दिल्ली का सुल्तान बना। और उसी समय क्या है प्रथाएं चलाई थी, कौन कौन सी मैंने अभी बताया आपको, नवरोज और कौन सी, पैबोस और सिजदा प्रथाएं चलाई, एक त्योहार चलाया नवरोज, और 40 दल को क्या कर दिया, पूरी तरह से समाप्त कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है कि 40 दल को समाप्त करने वाला शासक कौन है, तो बलबन। 40 दल को चलाने वाला कौन है, तो वो कौन है, इल्तुतमिश। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर का संस्थापक कौन था, है ना, यानी कि आगरा शहर को किस शासक ने बसाया या किसने आगरा शहर की स्थापना की, तो वो कौन था, वो ध्यान रखें कौन, सिकंदर लोदी। ठीक है, ध्यान रखना कौन था भाई, सिकंदर लोदी। दिल्ली नगर किसने बसाया, दिल्ली की यदि मैं बात करूं, दिल्ली किसने बताया था, तो अनंगपाल तोमर ने, किसने भाई, अनंगपाल तोमर। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अनंगपाल तोमर ने क्या है, दिल्ली नगर की क्या करती स्थापना की थी। पटना का आपको पता ही है कि पटना किसने बताया था, पटना, तो वो था शेर शाह सूरी। एक है पाटिल ग्राम, जिसे पाटलिपुत्री बोल लगाया, तो वो किसने करा था, उदयन ने। ये सब के सब क्या है आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इनका ध्यान रखें भाई बहुत अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो आप इनका याद रखेंगे अच्छे से। यहाँ क्वेश्चन है केवल क्या कि आगरा शहर का संस्थापक कौन था, तो आगरा शहर का कौन था, सिकंदर लोधी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को क्रम के व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो वंशों को क्या करना है, क्रम से लगाना है। मैंने आपको बहुत अच्छे से इसकी ट्रिक बताई थी, यदि आपके याद हो मैं आपके लिख देता हूँ, तो वो थी गुड़ खा तसले में। ठीक है, और मैंने मैं कहा था, मैंने कि इसको क्या कर देना, काट देना, है ना। तो गुड़ का मतलब क्या बनेगा, तो इसका मतलब बनेगा गुलाम वंश। ठीक है, खा का मतलब खिलजी वंश, तय का मतलब तुगलक वंश, तय का मतलब सैयद वंश, लय का मतलब लोधी वंश। तो ये सारा का सारा क्या है दोस्तों, ये सारा का सारा क्या है, अपना कर्म है। इसी कर्म के अनुसार चलेंगे, तो सबसे पहला क्या है, गुलाम वंश होना चाहिए। तो इसमें गुलाम वंश की जगह क्या है, ध्यान रखना, जो गुलाम वंश के लोग थे यही क्या थे, इलबरी तुर्क थे। इस गुलाम वंश के लोग कैसे, इलबरी तुर्क, कैसे लोग थे ये, इलबरी तुर्क थे, है ना, ध्यान क्या रखे थे, इलबरी तुर्क थे। तो पहला नंबर क्या है, चौथा। फिर खिलजी वंश, खिलजी वंश कौन से पे आ गया, पांचवे पे। फिर तुगलक वंश पहले पे। और इसके बाद कौन सा है, लोधी वंश, सैयद वंश कौन से पे आ रहा, तीसरे पे भर। फिर लोधी वंश कौन से पे आ गया भाई, दूसरे पे। तो चौथा पांचवा एक तीन दो, ये आप नंबर देख सकते हैं, तो ये आपका नंबर ये साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे।
ये आपका क्या हो गया भाई, 4 5 1 3 2, 4 5 1 3 2। ये ऐसा क्वेश्चन आपके लिए पैट के लिए बहुत ज़्यादा क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आपको पैट में जरूर एक देखने के लिए मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप इस ट्रिक को ध्यान रखें अच्छे से कि गुड़ खा तसले में, ठीक है। मे का मतलब है कि इसके बाद क्या है, मुगल वंश आया था, है ना। इस यदि मैं मे की बात करूँ तो इसका मतलब है मुगल वंश, ठीक है। ध्यान रखना, मुगल वंश जो है दिल्ली सल्तनत से नहीं है। बात समझ में आ गई दोस्तों। ये दिल्ली सल्तनत, इसने दिल्ली सल्तनत पे आगे क्या है, आगे कब्जा किया किसी और तरह से, मैं आपको बता दूंगा। वैसे तो मैंने आपको वीडियो यदि आप मेरी देखेंगे फुल डिटेल की, तो उसमें आपको मैंने पूरी डिटेल से समझा रखा है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, है ना। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो यदि संस्थापक की बात करें लोधी वंश का, तो ये तो क्या है, संस्थापक। यदि संस्थापक की बात करें कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो वो कौन था, बहलोल लोधी। लेकिन इसने आपसे क्या पूछा है कि अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक कौन था, तो वो था इब्राहिम लोधी। वो कौन था भाई, इब्राहिम लोधी, ठीक है, ध्यान रखना। इब्राहिम लोधी का आपको याद होगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, 1526 में लड़ा गया था, ठीक है। ध्यान रखना, कब लड़ा गया, 1526 में। किस किस के बीच में, तो किस किस के, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोधी क्या हो गई थी भाई, मृत्यु हो गई थी, ठीक है, ध्यान रखना। और दिल्ली पर जो कब्जा हो गया था वो किसका हो गया था, तो वो किसका हो गया था, बाबर का। तो यहाँ पे क्या है, लास्ट हो गया था। मैंने अभी बताया था कि आपको मुगल जो है बाद में आए, तो लास्ट का जो सबसे ज़्यादा जो सबसे लास्ट का जो वंश है, तो वो कौन सा है, लोधी वंश है, वो अंतिम वंश है, लोधी वंश। और उसका जो अंतिम शासक हुआ था वो कौन हुआ था, इब्राहिम लोधी, जिसकी मृत्यु किसमें हो गई थी, पानीपत के प्रथम युद्ध में हो गई थी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम राजस्व सिद्धांत का विस्तार से व्याख्या की है। राजस्व विस्तार सिद्धांत के विस्तार की बात की कि पूरा का पूरा जो क्षेत्र चलाया गया था, यानी कि पूरा का पूरा जो आने वाला कर था, टैक्स था, जाने वाला था, पूरा का पूरा राजस्व जो हाथ में लेकर काम करा, वो किसने करा, तो ऐसा शासक हुआ, ध्यान रखना भाई, बलबन। कौन हुआ, बलबन, ठीक है। इसने क्या करा, अपने राजस्व का पूरी तरह से क्या करा, विस्तार करा, और अच्छा एक शासक भी रहा, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे, है ना। बाजार को यदि सुधार की बात करेंगे तो वो किसने किए थे, एकमात्र ऐसा तो कौन हुआ, केवल कौन, अलाउद्दीन खिलजी, है ना। ध्यान रखना, कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, है ना। जिसमें एक शब्द भी आता है, सहना ए मंडी, सहना ए मंडी। आगे चल के चलेगा, तुगलक वंश तक ये सब चलेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो बाजार पर जो नियंत्रण लागू होता है, बाजार में जो सुधार की बात करी थी वो किसने करी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही सेना को, ध्यान रखना, आपने सुना होगा घोड़े दागने, है ना, सैनिकों का हुलिया लिखने की जो प्रथा शुरू की थी वो किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। बाजार सिस्टम लागू हुई है, सैनिकों का हुलिया लिखना, नगद वेतन देना, वो सब सिस्टम इसीलिए किया गया था ताकि सैनिकों को कोई दिक्कत ना हो। बाजार नियंत्रण पर भी, बाजार पर भी क्या करता, नियंत्रण करता कि कोई भी अगर रेट होगा तो वो उसी के हिसाब से होगा जो बिल्कुल सही या जायज होगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा था, आक्रमण करा, ठीक है, कहाँ पर, देवगिरी। देवगिरी जो है कहाँ है, भारत का दक्षिणी भाग है, यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूँ कि दक्षिणी भारत, दक्षिण भारत पर जब क्या करा, दक्षिण भारत पर क्या करा, आक्रमण करा, तो उस समय का जो शासक था वहां पर कौन था, अलाउद्दीन खिलजी ने करा था, तो वो कौन था, रामचंद्र देव, ध्यान रखना, रामचंद्र देव। देवगिरी पर जब करा था, तो देवगिरी पर जो आक्रमण करा था इसके द्वारा, उस समय इसका जो सेनापति था वो कौन था, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेनापति कौन था, वो था मलिक काफूर। कौन था भाई, मलिक काफूर, ठीक है, ध्यान रखना, मलिक काफूर उस टाइम इसका क्या था, सेनापति था। और रामचंद्र देव से ही क्या करा था इन्होंने, कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। कोहिनूर हीरा भी इसी से क्या करा था भाई, प्राप्त किया था, ठीक है, ध्यान रखना। तो बात समझिए, अलाउद्दीन खिलजी के साथ देवगिरी का जो शासक था वो कौन था, रामचंद्र देव था। आप इसको याद रखेंगे बहुत अच्छे से। सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों। तो मोहम्मद बिन तुगलक किस में कुशल था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद बिन तुगलक, आपको इसका पता ही है कि इसके क्या है, उपनाम भी रहे हैं। उपनाम याद होने चाहिए आपके, एक नंबर एक पागलबाद था, दूसरा नाम मैंने आपको बताया था रक्त पिपासु,
एक नाम और था इसका, क्या? मुद्राओं का राजकुमार। मुद्राओं का राजकुमार। ध्यान रखें आप इन सब को क्वेश्चनों को, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनको ध्यान रखें आप भाई। यही क्वेश्चन क्या है, रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, बार बार आने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक किस में कुशल था। तो मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, कुशल यानी कि उसका जो संबंध था किस चीज़ को लेकर था, तो कला से कोई संबंध नहीं है, संगीत का तो कोई मतलब ही नहीं है, हस्तलिपि नहीं करी कभी। तो वो क्या था, दर्शन शास्त्र, आध्यात्मिक आदमी था। क्या था, आध्यात्मिक टाइप का आदमी था। दर्शन शास्त्र से उसका क्या था, संबंध था। सपने में देख लेता था कि आज इधर से उधर होना, तो वो सब का सब क्या था, पागल बादशाह। कहने का मतलब क्या ही है था, आपको पता ही होगा। क्योंकि इसने क्या करा था, राजधानी का क्या करा था, परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन करी थी, तो इसलिए इसे क्या बोल देगा था, पागल बादशाह। रक्त पिपासु इसे सेना ने कहा था, सैनिकों ने कहा था। और मुद्राओं का राजकुमार लिखा था, मुझे मुद्राओं का इसने क्या करा था भाई, परिवर्तन करा था, है ना। सोने चांदी के बदले क्या है, या सोने के बदले चांदी की मुद्राएं या तांबे की मुद्राएं इन्होंने क्या करता था, लागू कर दी थी इस तरह से। तो इसलिए से क्या कहा, मुद्राओं का राजकुमार, ये इसके उपनाम है, ध्यान रखें। अच्छा क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक किस में कुशल था, तो वो किस में था, दर्शन शास्त्र में। ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसके शासनकाल में मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। ठीक है, ध्यान रखा, इब्न बतूता भारत आया था, किसके शासनकाल में आया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किसके समय में आया था, तो वो आया था भाई मोहम्मद बिन तुगलक के। क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है कि इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है, तो उसकी पुस्तक का नाम है रेहला। पुस्तक का नाम क्या है, रेहला। ठीक है, ध्यान रखना। बात समझ में आ गई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन हुआ। जिसने क्या करा भाई, कि होली में क्या लिया भाग, है ना, होली के त्योहार को सार्वजनिक रूप से जो है क्या है, भाग लेने वाला जो शासक था, तो वो कौन था, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक एकमात्र ऐसा शासक हुआ जिसने क्या करा, होली के त्योहार में मनाया। तो ये किसकी बात चल रही, केवल यहाँ मैं बात करूँ कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान, ये है दिल्ली सल्तनत का। ये कौन सी सल्तनत की बात चल रही है, दिल्ली सल्तनत की। यदि पूछ लिया गया आपसे, दिल्ली सल्तनत। दूसरा एक आदमी और था जिसने होली का त्योहार मनाया, होली और झरोखा दर्शन। ठीक है, इसका ध्यान रखें, होली की बात चल रही है तो होली में ध्यान रखना, एक शासक हुआ, वो हुआ मुगल सम्राट। मुगल शासक कौन हुआ भाई, तो मुगल शासक की यदि बात करेंगे तो वो हुआ अकबर। ध्यान रखें आप अच्छे से कि अकबर ने भी क्या है, होली के त्योहार को क्या है, मनाया था। ये किसकी बात है, मुगल शासक की। लेकिन यहाँ पूछा गया आपसे जो क्वेश्चन है वो है दिल्ली का प्रथम सुल्तान, यानी दिल्ली सल्तनत का। तो दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे तो कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। यदि मुगल काल की बात करेंगे तो कौन था, अकबर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने सन 1328 ईस्वी से 1330 ईस्वी के मध्य तांबे के सिक्कों की प्रतीकात्मक रूप से मुद्रा चलाई थी। ठीक है, ध्यान रखना कि केवल 2 साल ही चल पाए थे। तो आपको मैंने बताया था कि मुद्राओं का राजकुमार, बात समझ में आ गई। 2 साल सिक्के चलाने का मतलब समझ रहे हैं उन, केवल कितने समय के लिए, कि केवल 2 साल के लिए, यानी कि मुद्रा को क्या करा, परिवर्तन करा। और मुद्राओं का परिवर्तन करने के कारण, या मुद्राओं का राजकुमार किसे कहा जाता है, या आप बहुत अच्छे जानते हैं, तो वो कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ध्यान रखना। इसने क्या कहा था, चमड़े की भी चलाई थी सांकेतिक मुद्रा, चमड़े की सांकेतिक मुद्रा। बहुत तरह से परिवर्तन करा। ठीक है, ध्यान रखना, किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है। यानी कि उसके अंदर बहुत सारी क्या थी, कमियां थी, जिस कारण उसे क्या कहा गया, विरोधों का मिश्रण कहा गया। आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे कि ये कौन है, विरोधों का मिश्रण, यानी कि जिसके लिए बहुत सारे विरोध हो। अभी मैंने आपको उपनाम लिखवाए थे और उसी के कारण भी बताए थे कि ऐसा क्यों है, तो वो आप समझ गए होंगे। तो वो कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। ये इससे क्वेश्चन 1 या 2 बन ही जाते हैं हमेशा मोहम्मद बिन तुगलक से। ठीक है, ध्यान रखना। तो विरोधों का जो मिश्रण कहा गया है, किस दिल्ली सुल्तान को कहा गया है, तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, तो वो किसने लगाया था, ब्राह्मणों पर जो जजिया कर लगाया था, वो लगाया था फिरोज तुगलक ने। ठीक है, ध्यान रखना। फिरोज तुगलक ने क्या करा था, 24 कर समाप्त कर दिए थे। 24 कर क्या करे, समाप्त कर दिए गए थे, और इनके बदले समाप्त करके क्या लगाए थे, 4 नए कर लगाए।
4 क्या लगाए थे? नए कर लगाए थे। और चारों नए कर थे, आपको मैंने पहले भी समझा दिया है, जजिया, जकात, खराज और खुम्स। केवल 4 तरह के क्या कर लगाए थे? कर लगाए थे। और जजिया कर किस पर लग रहा था? तो गैर मुस्लिमों पर। बात समझ में आ गई? तो किस पर लगता था? गैर मुस्लिमों, यानी कि गैर मुस्लिम कहने का मतलब है हिंदुओं पर। हिंदुओं में भी किस पर? ब्राह्मणों पर। ये अच्छा क्वेश्चन है। बात समझ में आई? कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो लगाने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ध्यान रखना, कौन था? फिरोज शाह तुगलक। बात समझ में आ गई दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यानी कि लोधी वंश के जो संस्थापक है वो कौन है? तो लोधी वंश के संस्थापक कौन है, मैंने भी आपको बताया था। तो कौन थे? बहलोल लोधी। ठीक है, ध्यान रखना, कौन थे? बहलोल लोधी। बात समझ में आ गई दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, ध्यान रखना, कहाँ पर राज कर रहे थे? दिल्ली में। ठीक है, ध्यान रखना, दिल्ली में क्या कर रहे थे? इनका क्या था? दिल्ली में अपनी क्या है? गद्दी थी। दिल्ली में गद्दी थी, और दिल्ली से इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो क्या थी? तो वो थी लाहौर। ध्यान रखना भाई, दिल्ली की राजधानी क्या रही उस समय? लाहौर। ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। बात समझ में आ गई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ की गद्दी पर बैठा था? दिल्ली का शासक। कहाँ का शासक था भाई? दिल्ली का। और उस समय दिल्ली की जो राजधानी थी वो क्या थी? लाहौर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की भी क्या होगी राजधानी? लाहौर। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन का आप ध्यान रखें, इस पर बिल्कुल भी मत जाए, क्योंकि दिल्ली तो केवल सल्तनत है। दिल्ली से तो राज करना शुरू करा था, राजधानी अलग चीज़ है, राज करना अलग चीज़ है। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? मैंने आपको नाम लिखवाए थे बहुत सारे। इसका आंसर है जो वो क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ध्यान रखना, कौन सा है भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसके और भी नाम है, जैसे कि लाख बख्श, पील बख्श। ठीक है, लाख बख्श, पील बख्श, कुरान खा। ठीक है, ये सब के सब क्या है? इसके नाम है। किसके भाई? ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक के सभी क्या है? ये नाम है। इन नामों से इन्हें क्या है? जाना जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? लाख बख्श लाखों का दान करने वाला, पील बख्श हाथियों का दान करने वाला, कुरान खां कुरान को पढ़ने वाला, ये सब इसके क्या है? उपनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या था? यानी कि रानी जो पद्मावती थी भी, पद्मिनी थी, उनके पति का नाम क्या था जब क्या हुआ था? चित्तौड़ अभियान हुआ था, जिसको लेकर, किसको? रानी पद्मावती को लेकर या रानी पद्मिनी को लेकर क्या हुआ था? चित्तौड़ अभियान हुआ था। और चित्तौड़ अभियान करने वाले कौन थे? तो वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। जिसने किस पर हमला करा था? तो वो था राणा रतन सिंह। तो किस पर करा था भाई हमला? राणा रतन सिंह पर। ठीक है, ध्यान रखना। तो चित्तौड़ के जो उस समय के शासक थे वो कौन थे? चित्तौड़ शासक तो राणा रतन सिंह, जिनकी पत्नी का नाम क्या था? पद्मिनी। ठीक है दोस्तों, ये सब मलिक काफूर का किया धरा था। आप अच्छे से वीडियो देख लेना पुरानी, जिसमें डिटेल में समझा रखा है, मैं आपको पूरी अच्छे से समझा रखा अलाउद्दीन के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी किस में मिलती है? बात समझिए। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो पुस्तक लिखी गई थी उसकी बात करेंगे, तो उसी में उसकी क्या है? जानकारी मिलेगी। तो वो कौन सी थी? तारीख फिरोज शाही। ठीक है, ध्यान रखना, तारीख फिरोज शाही पुस्तक में क्या है? पूरा का पूरा विवरण है किसका? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, किस चीज़ को लेकर? बाजार व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से क्या है भाई इसमें? ठीक है, विवरण लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली किसके द्वारा लाए गए थे? है ना, एक टोपरा था, टोपरा में था, और एक मेरठ में था, वहां से उठा के ले आए थे क्या? अशोक के क्या थे? स्तंभ लेख। और कौन लाया था दिल्ली? ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो वो जो लाने वाला शासक था वो था फिरोज शाह तुगलक। वो कौन था भाई? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक क्या है? उठा लाया था। एक इलाहाबाद स्तंभ लेख, सॉरी, रानी का अभिलेख, रानी का अभिलेख उठाया था जो, वो किसने उठाया था?
ठीक है, यानी कि जो लाया उठाया था वहां से, कहाँ से, रानी का अभिलेख उठाया था, वो किसने उठाया था? अकबर ने। ठीक है, और कहाँ लगवाया था? इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद, जिसे आज के टाइम में क्या बोला जाता है? प्रयागराज। ठीक है, ध्यान रखना, आज के समय क्या कहा जाएगा? प्रयागराज। तो रानी का अभिलेख का जो संबंध है, संबंध किस विषय से लेकर है? तो वो है टैक्स से लेकर। टैक्स यानी कि क्या? कर। ठीक है, कर क्या था उसमें? 1/6 था, जिससे घटाकर कितना कर दिया गया? 1/8 कर दिया गया था। ये उसके बारे में सारी जानकारी थी। अकबर आपको पता ही है कैसा था? अनपढ़ था, है ना, ध्यान रखना। अकबर कैसा था शासक? अनपढ़ था। तो किसी ने बता दिया उसे कि ये कैसा, कौन सा अभिलेख है, जैसे किसी पुस्तक पे उसका नाम लिखा होता है तो रानी का अभिलेख। अकबर ने सोचा कि इसमें क्या है, रानी की सुंदरता का वर्णन हो रहा होगा शायद, तो उसको उठा लिया वहां से। ठीक है, ध्यान रखना, वहां से उठा के कहाँ ले आए थे? अपने इलाहाबाद में। तब उसको पढ़वाया किसके? उस, तुम्हें पता ही है कौन था अकबर के बाद? जहांगीर आगे थे, है ना। तो ये सब चीजें थी। आपको बताइए कि 4 लिपियों में लिखे गए थे, किसके? अशोक के शिलालेख। कौन सी? ब्रह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक, 4 लिपियों में लिखे गए थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? देखो कौन सा कर लग रहा है अब की बार? सिंचाई कर, है ना। तो सिंचाई कर मतलब सिंचाई जो होती थी उस समय क्या था? नहरों से होने वाली सिंचाई थी। तो नहरों का निर्माण किसने कराया था? ध्यान रखना। तो नहरों का निर्माण, नहरों का निर्माण, तो ध्यान रखना कितनी नहरों का निर्माण कराया था? 5 बड़ी नहरें, वो भी 5 की 5 क्या थी? बड़ी नहरें थी, जिनका निर्माण किसने कराया था? गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था। लेकिन यदि बात करें नहरों का जाल, नहरों का जाल, तो जो नहरों का जाल बिछवाया वो किसने बिछवाया था? ध्यान रखना। तो वो था कौन भाई? फिरोज शाह तुगलक। और सबको क्या है, क्या करने के लिए? खेती करने के लिए सबके पास क्या है? जैसे मैं कहूँ कि ये केवल एक नहर है, तो भी इसका एक तो सिंपल रास्ता है, तो यहाँ पे जो खेती का क्षेत्र है उसके लिए इसने क्या कर दिया? सबके लिए क्या है? पानी निकलवा दिया साइड से। तो इसे क्या कहा गया? नहरों का जाल। तो इसको निकलवाने के लिए इसने क्या कर दिया? इस पर टैक्स लेना शुरू कर दिया। तो क्वेश्चन भी आपका यही है कि हक ए सर्व, ये नाम था एक सिंचाई कर का। हक ए सर्व, सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का जो सुल्तान था, प्रथम सुल्तान था, वो कौन था? तो वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। आप ध्यान रखें बहुत अच्छे से, कौन था? फिरोज शाह तुगलक था, जिसने क्या करा था भाई? बात समझ आ गई? टैक्स लगाया था किसको लेकर? सिंचाई कर को, एक नया कर लगाया था इसने। ठीक है, बात समझ में आ गई दोस्तों? तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप इनको देखें, अच्छे से समझें, और देखिए कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है, कितना आपसे आता है, कितना नहीं आता। जो क्वेश्चन नहीं आपके अभी तक तैयार हुए तो आप उन्हें तैयार करें। यदि यहाँ कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो मेरी भी कुछ वीडियो है, आप उनमें देखें, पूरी डिटेल से उस बारे में जानकारी है। आशा करता हूँ उन्हें देखने के बाद आपको कोई भी डाउट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप अच्छे से लगे रहिए अपनी तैयारी में। तो पैट जो आया है, ध्यान रखना, इस बार तो 3 साल के लिए है, एक मौका 3 साल तक के लिए है, ध्यान रखना। तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करें। पैट में सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बिल्कुल, ये समझ लीजिए, पूरा का प्रॉपर ऐसे ही समझाऊंगा जैसे कि पैट में आने की संभावना रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो आप अच्छे से वर्क करें और अपनी मेहनत में लगे रहें। इस बार मौका जो है 3 साल तक है, तो इससे एक बार अगर मौका हाथ से निकल गया तो समझ लो कितने समय के लिए? 3 साल के लिए क्या हो गया? समय निकल गया, समझ लो। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करें, इस फॉर्म को अप्लाई करें, और इसकी बहुत अच्छे से सिलेबस टू सिलेबस आपको सारी की सारी वीडियो आपको मिलेगी, बेफिक्र रहे आप बिल्कुल पूरी तरह से। काकरा इंस्टीट्यूट आपके साथ पूरी तरह से, पूरी हिम्मत के साथ आपके क्या है? साथ है दोस्तों।